बच्चों, आज हम आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। अलग अलग उसके पार्ट करके बताएंगे। इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी वाक्य को जोड़ने के लिए सब्जेक्ट पार्ट्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं। तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले हम उस वाक्य में ढूंढते हैं कर्ता, और यदि उस वाक्य में कर्ता ना हो तो फिर हम वहाँ पर ढूंढते हैं प्रोनाउन। मतलब फर्स्ट हम ढूंढते हैं नाउन, सेकंड अगर नाउन नहीं है तो फिर ढूंढते हैं प्रोनाउन, और अगर नाउन और प्रोनाउन दोनों नहीं है तो हम ढूंढते हैं जीरेंड, और यदि जीरेंड भी नहीं है तो फिर हम ढूंढते हैं उसमें इनफाइनाइटिव। तो ये हम लगातार वीडियो बना रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं और कमेंट भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें जो बहुत ही सैड फील हो रहा है कि बच्चे देख करके और उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसको शेयर करें, आप उसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी। और कहीं से अगर ज़रा सा समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाले वीडियो में क्योंकि इंटरमीडिएट का और हाई स्कूल का जो प्रोज है वो बदल गया है, काफ़ी लेसन और काफ़ी पोयम सब उसमें से निकाल दिए गए हैं। तो जैसे ही बुक मार्केट में उपलब्ध होती है तो हम सीरियल वाइज उसका एक्सप्लेन करके बताएंगे, और एक एक पैराग्राफ का बहुत ही इजी वर्डों में हर एक क्लासेस के, चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, सभी के बारे में हम आप लोगों से डिटेल में जानकारी प्रदान करेंगे। तो देखेंगे, हम ये बताए हैं अभी कि कोई वाक्य है तो हम कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट का पार्ट है तो हम उसमें बताए हैं कि इसको 4 प्रकार से जोड़ते हैं। फिर हम यहाँ पे उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि वाक्य का जो पार्ट होता है वह होता है 2 भाग। अब 2 भाग में फर्स्ट पार्ट जो होता है सब्जेक्ट पार्ट होता है, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। अभी हम विस्तृत जानकारी जो आप लोगों को दे रहे हैं वो सब्जेक्ट के बारे में है, और यह यूजफुल है स्पेशली 9th एंड 10th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि यूपी बोर्ड में 10th क्लास में ये श्योर है आता है, और पहला क्वेश्चन रहता है सेक्शन बी से, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अर्थात जो इंटरमीडिएट का सेक्शन होता है उसमें यह नहीं आता है। तो अभी तो हम 9th क्लास के बारे में बता रहे हैं, ग्रामर के बारे में, और फिर हम आपको प्रोज के बारे में भी बताएंगे, पोएम के भी बारे में बताएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो जब हम स्टार्टिंग में इसको बताए थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया होगा कि सब्जेक्ट को क्या करते हैं। सब्जेक्ट को हम फिर 2 भागों में बांटते हैं। एक पार्ट को क्वालिफायर कहते हैं और दूसरे को मेन वर्ड कहते हैं, या इसी मेन वर्ड को हेड वर्ड भी कहते हैं। अब मेन वर्ड माने आप समझ सकते हैं, मेन वर्ड माने भी होता है मुख्य शब्द, और हेड वर्ड माने भी होता है मुख्य शब्द। वैसे हेड माने सिर होता है, तो सिर का भी काम और मुख्य शरीर का जो मुख्य काम है उसका, और हेड वर्ड का वो एक पीस है। और क्वालिफायर क्या करता है, क्वालिफायर सेपरेट कर देता है। तो अब पूरा पूरा वाक्य है ए गर्ल प्लेज। अब ये क्वालिफायर हो गया और मेन वर्ड जो है वो हो गया गर्ल। ये इतना सब्जेक्ट के पार्ट्स में है।
और उसके बाद ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे यस का प्रयोग कर दिया गया है। दूसरा है दिस बॉय रीड्स। अब इसमें हेड वर्ड है, हम मान लीजिए सब्जेक्ट है, तो इसको अगर हम एक साथ लिखें तो दिस बॉय हो जाएगा, लेकिन हमने इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया है और यहाँ पे क्वालिफायर एक कॉलम है, एक मेन वर्ड है। तो ये दिस जो है ये इंडिकेट करता है क्योंकि यह क्वालिफायर के कॉलम में है और हेड वर्ड इसका क्या है, बॉय है। तो दिस बॉय रीड्स। अब देखेंगे यहाँ पे भी यस बढ़ा हुआ है क्योंकि जो दिस है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। फिर इसमें है नेक्स्ट सम प्लेयर सिट। अब लिखा हुआ है सम प्लेयर क्या कर रहे हैं, कुछ जो खिलाड़ी हैं वो सिट, ए सिट्स, सम माने कुछ हो गया, प्लेयर्स प्लेयर नहीं है इसमें यस है तो बहुवचन हो गया। तो सम प्लेयर्स सिट, कुछ खिलाड़ी बैठे हैं। फिर अब इसमें सिट है यस नहीं बढ़ा क्योंकि ये जो है ये प्लूरल है। फिर है गुड चिल्ड्रेन ओबे। तो गुड जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि आज्ञा का पालन करते हैं। फिर है एन एलिफेंट रन्स। एक हाथी दौड़ती है, तो एन सिंगुलर हो गया इसलिए यहाँ पे हमने यस बढ़ा दिया। उसके बाद फिर है दैट मैन स्लीप्स। तो दैट वह मैन आदमी, स्लीप्स अब वह आदमी क्या करता है, सोता है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट है सबसे मुख्य रूप से, और सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ जैसे कि इंडिकेट कर दिए हैं पार्ट, तो सब्जेक्ट का पार्ट किया गया है। अब प्रेडिकेट में रिमेन है, तो सब्जेक्ट पार्ट में हम उसको 2 भागों में बांट दिए हैं, एक है क्वालिफायर और दूसरा है हेड वर्ड। अब क्वालिफायर में क्या किए हैं, क्वालिफायर में हम उसके क्वालिफायर के वर्ड को अलग कर दिए हैं और उसका जो हेड वर्ड है, उसका जो मेन वर्ड है उसको अलग लिखे हैं। बाकी प्रेडिकेट जो है वह एकदम अलग है। बस यहाँ पे दर्शाया गया, यहाँ पे स्पेशली फोकस किस पे किया गया है, क्वालिफायर पे। और यह जो है यह नाउन का काम करता है, हेड वर्ड के रूप में काम करता है। अब फिर हम आपको अगले तालिका में अगला उदाहरण दे करके यह बताएंगे कि कोई भी वाक्य है, यदि उसमें डिटरमाइनर है, यदि उसमें क्वालिफायर है, क्वालिफायर मतलब वो एडजेक्टिव से है, क्वालिफायर है और फिर उसके बाद उसमें मेन वर्ड भी है अर्थात नाउन भी है और उसके बाद प्रेडिकेट है, तो कैसे हम उस वाक्य को जोड़ेंगे। तो देखेंगे आप, हम फिर इसको लिख करके आपको समझाते हैं। स्टार्ट। तो देखेंगे इसमें अभी इसके पहले जो कॉलम था उसमें हम ये बताए कि सब्जेक्ट के मात्र हम 2 पार्ट होता है, कौन कौन, एक क्वालिफायर और दूसरा हेड वर्ड। अब इस कॉलम में हम आपको बता रहे हैं सब्जेक्ट के 3 पार्ट को करके। यहाँ पे है डिटरमाइनर, ये है क्वालिफायर और यह है मेन वर्ड और ये तो प्रेडिकेट है। इसमें लिखा हुआ है ए डिटरमाइनर हो गया जो कि क्या करता है, निश्चित करता है, मतलब कि यह डिसाइड करता है। डिटरमाइनर मतलब क्या करता है, यह निश्चित करता है। तो ए गुड अभी क्वालिफायर है और ये दिखा क्या रहा है, यह एक विशेषता दिखाता है। क्वालिफायर माने आपको एडजेक्टिव समझ सकते हैं, एडजेक्टिव। तो ये विशेषता बता रहा है, ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का, सक्सीडेड,
क्या हो गया, सक्सीडेड हो गया। सक्सीडेड मीन्स क्या होता है, सफल होंगे। दूसरा है एन, एन माने भी होता है, ये भी निश्चित कर रहा है। अच्छा, फिर है हेडवर्ड मैन है, ये इसी को हेडवर्ड भी कहते हैं, इसी को मेन वर्ड भी कहते हैं। अच्छा, एक आदमी की विशेषता क्या है, उसका एडजेक्टिव क्या है, ओल्ड है। एक बूढ़ा आदमी क्या करता है, एक बूढ़ा आदमी चिल्लाता था। फिर उसके बाद है द टाल बॉय, हेडवर्ड है बॉय, इसकी विशेषता क्या है, टाल, और यहाँ पे डी लगा दिया गया है। तो द टाल बॉय जंप्ड, जंप्ड कूदना है। उसके बाद है फिर दीज प्रेटी गर्ल, सबसे पहले हेडवर्ड है गर्ल, लड़की है कैसी, प्रेटी, प्रेटी मीन्स है सुंदर, और दीज मीन्स होता है ये सब। तो ये सब जो सुंदर बच्चियां हैं वो क्या करती थी, डांस करती थी। और उसके बाद है बॉयज, और हैं कैसे, सम कुछ, नटी शरारती, कुछ शरारती बच्चे वेयर जम्प्ड, क्या कर रहे थे वे, वेयर जम्प्ड मीन्स होता है वे जंपिंग कर रहे थे, वे कूद रहे थे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से, एक डिटरमाइनर है जो क्या करता है, निश्चित करता है वाक्य में, ए एन दी दीज सम दोज, ये सब निश्चित करता है, तो इसलिए इसको हमने डिटरमाइनर में रख दिया। अच्छा, उसके बाद फिर है, यह है क्वालिफायर। क्वालिफायर क्या करता है, क्वालिफायर वाक्य में विशेषता बता रहा है, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है गुड, यहाँ पे लिखा हुआ गोल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ टाल, यहाँ पे लिखा हुआ प्रेटी, यहाँ पे लिखा हुआ नटी, तो ये विशेषता बता रहा है। अच्छा, उसके बाद जो मेन वर्ड है, यानी कि जो मुख्य शब्द है, वह है बॉय है, इस वाक्य में यहाँ पे मैन है, ये बॉय है, ये गर्ल है, ये बॉयज है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स हो गए, और प्रेडिकेट जो है वो प्रेडिकेट अभी तक एक ही पार्ट में चल रहा है। अब नेक्स्ट में हम आपको सब्जेक्ट के 4 पार्ट बताएंगे और प्रेडिकेट रिमेन रहे। तो देखेंगे अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को 4 पार्ट में कर दिया है, प्रेडिकेट पहले जैसा है, जिसमें कि सबसे पहले है डिटरमाइनर, उसके बाद है क्वालिफायर, और उसके बाद है मेन वर्ब, और यहाँ पे बढ़ा दिया गया है एडजेक्टिव फ्रेज, और प्रेडिकेट तो लास्ट में है। अब देखेंगे, पहले भी हम बताए हैं डिटरमाइनर क्या करता है, डिटरमाइनर निश्चित करता है, तो यहाँ हो गया दी। क्वालिफायर का क्या काम है, ये एडजेक्टिव का काम करता है, यहाँ पे मेन वर्ड है, हेड वर्ड है। तो बॉय है कैसा, यंग है, छोटा सा बच्चा है, तो द यंग बॉय, एक लड़का इन द रूम, जो कमरे में इज है, वो लड़का कैसा है, वह लड़का है बुद्धिमान। तो एक बुद्धिमान लड़का कमरे में है, एक छोटा लड़का जो है वह कमरे में है। या फिर इसको द यंग बॉय इन द रूम, मतलब कमरे में जो छोटा लड़का है वह क्या है, इज वाइज, वह बुद्धिमान है। फिर सिस्टर एल्डर, सिस्टर बहन, एल्डर बड़ी, इज उसकी, तो उसकी बड़ी बहन कहाँ पे रहती, इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में है, इज ए डॉक्टर, वो क्या है, वह एक डॉक्टर है। फिर है मैन ओल्ड, एक बूढ़ा आदमी, एन है, एक ओल्ड बूढ़ा मैन आदमी, विथ ए स्टिक, जिसके साथ छड़ी है, उसने क्या किया, हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद किया। उसके बाद मैंगोज हैं कैसे, मैंगो जो हैं वो हैं ग्रीन, ग्रीन है मतलब कैसे हैं, हरे हैं, तो हरे मैंगो, ये दी है, लगाया गया है इस संपूर्ण मैंगो की बोध कराने के लिए मतलब एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो मैंगो ग्रीन, द जो हरे आम हैं,
इन द कहाँ पे हैं वो आम, बास्केट टोकरी में आ रहे हैं, वो हैं कैसे, स्वीट। स्वीट है मतलब मधुर है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के इसमें 4 पार्ट हो गए, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा डिटरमाइनर, उसके बाद हम क्वालिफायर लिखे हैं, उसके बाद हमने मेन वर्ड लिखा है, फिर हमने एडजेक्टिव फ्रेज लिखा है और लास्ट में हम प्रेडिकेट लिखे हैं। तो अभी तक जितना हम समझाए हैं ये हम बताए हैं, प्रेडिकेट लास्ट में आता है। क्योंकि क्योंकि जो सब्जेक्ट का पार्ट है वह अभी हम सब्जेक्ट के पार्ट में ही बता रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में बताएंगे तो सब्जेक्ट का पार्ट जितना होता है उसी के बारे में बताएंगे। फिर जब हम प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे तो प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। अब हम एक और उदाहरण दे करके आपको बताएंगे। जैसे अभी बचा हुआ है क्या कि लास्ट में हम जब बताए थे वाक्य को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम बताए थे कि नाउन चाहिए, अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन चाहिए। तो अब इसमें देखिए नाउन और प्रोनाउन आ चुका है। अब हम बताएंगे कि वाक्य को जीरेंड से भी जोड़ा जाता है और वाक्य को इनफाइनाइटिव से भी जोड़ा जाता है। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें इट और देयर का भी प्रयोग रहता है। तो इन दोनों को बता करके फिर हम अगले पार्ट में बताएंगे कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट को हम कैसे जोड़ते हैं। चलो तो देखिए अब इसमें अभी तक हम बताए थे सब्जेक्ट के एक बार 2 पार्ट, फिर 3 पार्ट, फिर 4 पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फोर्थ। अब हम इसमें आपको बता रहे हैं कि अगर वाक्य में नाउन भी ना हो, प्रोनाउन भी ना हो, तब हम कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये है जीरेंड। जीरेंड कैसे बनता है यार, यहाँ पे लिखा हुआ ING बढ़ा दिया गया। तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग मतलब होता है वॉकिंग, घूमना, इन द मॉर्निंग सुबह के समय। इज यूजफुल माने होता है उपयोगी है। जिस वाक्य में हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं तो जीरेंड मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING से जीरेंड बनता है। और जब हिंदी में उसका अर्थ निकालते हैं तो वहाँ पे ना नी ने का अर्थ आता है। तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग, तो वॉकिंग माने हो जाता है घूमना, इन द मॉर्निंग सुबह के समय, इज यूजफुल। उसके बाद है स्विमिंग। स्विमिंग माने होता है तैरना। तो स्विमिंग इन ए लार्ज रिवर, एक बड़ी नदी में स्विमिंग करना। स्विमिंग करना मतलब हो जाता है तैरना। तो एक बड़ी नदी में तैरना इज डेंजरस, कैसा होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। उसके बाद है कि अगर वो शब्द नहीं है तो वाक्य में इनफाइनाइटी मिलेगा। इनफाइनाइटी मतलब क्या होता है, जब हम बिफोर वर्ब यूज टू करते हैं, मतलब कोई भी वर्ब है उसके पहले हम टू जोड़ देते हैं तो इनफाइनाइटी हो जाता है। टू ओबे मतलब हो जाता है आज्ञा पालन करना। आवर टीचर्स हमारे अध्यापकों का, अपने अध्यापकों का, इज आवर ड्यूटी अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना हम लोगों का कर्तव्य है। और टू गेट गुड मार्क अच्छे मार्क, टू गेट प्राप्त करना, इज माई एम हमारा उद्देश्य है। तो इस प्रकार से अभी हम जो बताए थे वहाँ पे हमने सब्जेक्ट को 4 पार्ट में बताया और वहाँ पे हमने आपको नाउन और प्रोनाउन से जोड़ करके वाक्य को जोड़ने का काम बताया। अब इसमें यदि वाक्य में नाउन प्रोनाउन नहीं है तो हम क्या करेंगे, तब हम उसमें देखेंगे कि श्योर है उस वाक्य में जीरेंड आएगा और या फिर इनफाइनाइटिव आएगा और ये सब्जेक्ट का पार्ट होगा। अब हम आप लोगों को एक और उदाहरण देंगे जिसमें वाक्य में निश्चित रूप से इट या देयर आ सकता है।
तो देखेंगे अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मात्र दो पार्ट हैं, जिसमें हमको बताना है इट का प्रयोग और देयर का प्रयोग। तो जिस भी वाक्य में इट और देयर सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो ये समझ जाइए कि हिंदी में उसका अर्थ बताते समय हम इट का मतलब इट का यह और देयर का वहाँ का अर्थ नहीं लेते हैं। बस इट इज वेरी हॉट मतलब हो जाता है इसका हिंदी अर्थ बहुत गर्मी है। इट इज रेनिंग नाउ, अब बारिश हो रही है। तो इट को हम सब्जेक्ट में प्रयोग करते हैं। और ये है कौन सा पर्सन, ये कौन सा सब्जेक्ट है, इट को हम लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। और इज वेरी हॉट ये प्रेडिकेट के रूप में हो गया। फिर है देयर, जहाँ पे सब्जेक्ट अनक्लियर होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, देयर का प्रयोग भी करते हैं। और देयर का भी प्रयोग करने पर हम देयर का अर्थ नहीं लेते हैं। देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा रहता था। देयर आर 4 बॉयज इन माई क्लास, मेरी कक्षा में 4 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के द्वारा यह बताने का, ये समझाने का पूरी तरह से प्रयास किया है कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। कोई वाक्य है तो हम उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे उसका शुरुआत करते हैं। तो सब्जेक्ट पार्ट इस प्रकार से आज समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं उसको बताएंगे। और उसके बाद हम रीऑर्डरिंग दी सेंटेंस एक्सरसाइज सॉल्व करवा करके और जितनी भी डिफ़िकल्टियाँ होंगी उसको सॉल्व करते हुए पूरी तरह से समझाएंगे। और अब वंस अगेन हम आप लोगों को रिमाइंड करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़िए और इसको देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह से हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और फिर हम आप लोगों को प्रोज पोयम और जो भी हैं प्रोज हैं, पोयम हैं, उसके बाद शॉर्ट स्टोरी हैं, उसका हायर क्लासेज में एक्सप्लेन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। और फिर इधर 9th to 10th में एक एक वर्ड मीनिंग बता करके और उसका अर्थ क्लियर करके और मैचिंग वर्ड वगैरह भी सब अच्छी तरह से समझाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।